हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एक्सपीरियंस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है और बेहद खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपन जिक्र करेंगे सीटेट को लेके, जिसमें अपन बात करेंगे कि भाई अब आने वाला सीटेट का एग्जाम कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये अभी तक डिले क्यों हो रहा है, क्या सच में भाई इस बार जो जुलाई अगस्त में सीटेट होता है वो इस बार होगा भी या फिर नहीं होगा, क्या इसको सीधा नवंबर दिसंबर में करवाने वाले हैं। इस तरीके के भाई आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो इन सभी सवालों को लेकर अपन इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेना। इसके अलावा देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले कि भाई सीटेट जरूरी क्यों है। अब देखिए साथियों, अब ये मान के चलना कि भाई सीटेट हर एक स्टेट के एस्पिरेंट के लिए, हर एक स्टेट के भाई जो पहले से सिलेक्टेड टीचर है उनके लिए जरूरी होने वाला है। अब देखिए साथियों, वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि भाई सीटेट एक अपने लिए पात्रता परीक्षा है। मतलब कि आप भाई किसी भी स्टेट में या फिर केंद्र में शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाई वहां पे आप लोगों की एक पात्रता परीक्षा ली जाती है। जैसे कि अगर आप लोग राजस्थान से हैं तो आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे आपको थर्ड ग्रेड भर्ती देखने से पहले आपको रीट पात्रता परीक्षा देखने को मिलती है, आपको रीट पात्रता क्वालिफाई करनी होती है, तभी आप थर्ड ग्रेड भर्ती में एलिजिबल हो पाते हो। इसी तरीके से अगर आप केंद्र में जाते हो भाई डी ट्रिपल का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम, एनवीएस, ईएमआरएस, इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पे आपके पास में सीटेट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। आपके पास में सीटेट पात्रता परीक्षा आप लोगों ने क्वालिफाई की हो तो आप उन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर पाते हो। तो भाई इसलिए भी आपका सीटेट जरूरी हो जाता है। इसके अलावा भाई जैसे कि यूपी में भी भाई, अगर यूपी की मैं बात करता हूं तो यूपी में भाई उनकी भी एक पात्रता परीक्षा होती है, जैसे कि यूपी टेट का एग्जाम होता है जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो भाई अगर आपने वहां पे यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किया है, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो भी आप वहां पे योग्य हो जाते हो। तो भाई इसलिए भी सीटेट भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भाई। जैसे कि बिहार हो गया और भी भाई बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप उन स्टेटों की शिक्षक भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर आने वाली वैकेंसीज की मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आने वाले 1 से 2 महीने में आपको भाई डी ट्रिपल एस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवलों पे शिक्षक भर्तियां देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा भाई आपको फ्यूचर में ईएमआरएस में भी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी और भाई वहां पे भी अपना तीनों लेवलों पे देखने को मिलेंगी। जिसके अलावा अदर स्टेटों में भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो भाई सीटेट क्वालिफाई करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथियों, अब अपन बात करेंगे कि भाई सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्जाम कब तक होगा, ये अभी तक डिले क्यों हो रहा है और इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर अपन एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर आप लोग अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी भाई आप लोग टेक्स्ट बुक पे अपना टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। और भाई अभी टेक्स्ट बुक ने 3 मेजर चेंजेस भी किए हैं, जिसमें भाई एक तो ये है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर आपने पहले कभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन किया होगा तो भाई वहां पे आप लोगों को पहले प्लेटफॉर्म फीस भी पे करनी पड़ती थी। लेकिन भाई अभी आपको टेक्स्ट बुक पे 0 प्लेटफॉर्म फीस पे करनी है। अगर आप लोग अभी पास ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पे कोई प्लेटफॉर्म फीस पे नहीं करनी। तो भाई एक तो ये मेजर चेंज हो गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई टेक्स्ट बुक पे 3 प्रकार के आपको वहां पे पास देखने को मिलते थे, टेक्स्ट बुक पास प्रो, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और पास इलाइट, ये 3 पास देखने को मिलते थे। और भाई इन तीनों का आपको अलग अलग यहाँ पे चार्ज पे करना होता था, फीस पे करनी होती थी। अगर आपने पास प्रो लिया होगा तो थोड़ा कम था, अगर आप प्रो मैक्स की तरफ जाते थे तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको वहां पे पेमेंट करना होता था। लेकिन भाई अब आपको केवल एक ही सिंगल पेमेंट में ये तीनों पास एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो भाई सेकंड ये मेजर चेंज हुआ है। इसके अलावा भाई तीसरा ये कि आपको देखिए वहां पे अगर आप लोग अभी पुराने स्टूडेंट है, अगर आप लोगों ने पहले पास ज्वाइन कर रखा है तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये इस तरीके के जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि भाई पास प्रो मैक्स है, पास इलाइट है, ये सब लेने के लिए आपको वापस से पे करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट है तो भाई आपको केवल अपना ऐप को अपडेट कर लेना है और आपका जो पास है वो अपने आप अपग्रेड हो जाएगा और आपको सारी जो भी फीचर नए ऐड हुए ये सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा भाई आपको 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स भी वहां पे देखने को मिल जाते हैं। और भाई अभी टेस्ट बुक पे आपको लगभग 900 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1-1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में भाई 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग भी अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 28 से 30 अप्रैल तक टेक्स्ट बुक पे ग्रैंड पास सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब अपन अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर अपन सीटेट के पहले के नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो भाई सीटेट में अब से पहले जब भी भाई उनको जुलाई अगस्त में अपना ये एग्जाम करवाना होता था तो भाई वो लगभग अपना मार्च में या अप्रैल में नोटिफिकेशन दे देते थे। लेकिन भाई इस बार आपका मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं आया है। और देखिए, अगर मैं इससे पहले की बात करता हूँ कि भाई इससे पहले कभी थोड़ा लेट हुआ हो तो लगभग भाई आप ये मान के चलना कि अप्रैल के लास्ट तक तो वो हमेशा नोटिफिकेशन दे ही देते थे। लेकिन भाई इस बार आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या इस बार सीटेट का एग्जाम जुलाई अगस्त में नहीं होगा? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपका जुलाई अगस्त में सीटेट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी भी देखिए मई का महीना आपके पास में पूरा पड़ा है और मई के महीने में भाई आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और बहुत हद तक इसी के चांसेस हैं कि आपका भाई मई के महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है।
अब देखिए साथियों, मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब भी ये सीटेट का एग्जाम लेट हुआ है तो भाई लगभग 27 अप्रैल को लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके बाद में अगर नहीं आया तो फिर भाई इन्होंने अपना एग्जाम ही नहीं करवाया था। तो भाई इस बार तो फिर 27 अप्रैल तो निकल चुकी है, तो क्या भाई सीटेट नहीं करवाएंगे? तो भाई अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार देखिए लेट क्यों हुआ है, एक तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। देखिए साथियों, सीटेट अपना एग्जाम भाई हर एक साल में 2 बार करवाता था, लेकिन भाई आपका जो 2025 गया इसमें भाई उन्होंने एक बार भी एग्जाम नहीं करवाया। देखिए 2 बार में वो क्या करवाते थे, एक तो आपका एग्जाम होता था लगभग जुलाई अगस्त के आसपास में, और एक एग्जाम आपका होता था लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास में। इस तरीके से भाई आपका 2 बार एग्जाम होता था सीटेट एक साल में। लेकिन भाई 2025 में जब एक बार भी नहीं हुआ तो भाई उन्होंने फिर 2026 के फरवरी में एक एग्जाम लिया है उन्होंने। अब देखिए भाई, एक तो आप देख सकते हो कि भाई पहले क्या होता था, जुलाई से अगस्त में एक एग्जाम होता था, एक एग्जाम होता था दिसंबर से जनवरी में। लेकिन भाई इस बार उन्होंने फरवरी में एग्जाम करवाया, मतलब कि थोड़ा लेट हो गए। तो भाई फरवरी में एग्जाम करवाया तो एक तो इस वजह से भी अभी आगे भी लेट हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, फरवरी में भाई ऐसा नहीं है कि एक ही डेट पे सारे एग्जाम हो गए। भाई उन्होंने कुछ सेंटरों पे कुछ दिक्कत हुई थी, अब एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कि भाई क्या दिक्कत हुई थी उस टाइम पे, लेकिन कुछ दिक्कत हुई थी। इस वजह से भाई कुछ सेंटरों पे उन्होंने वापस एग्जाम करवाया था मेन एग्जाम डेट के बाद में भी। तो भाई इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस से लेट हुई थी, थोड़ा सा डिले हुई थी। तो इसी वजह से अभी भी ये भाई थोड़ा प्रोसेस आगे डिले हो रही है। एक तो भाई ये भी इसका रीजन हो सकता है। इसके अलावा एक ये भी रीजन है कि भाई केवीएस के एग्जाम में उनका भाई मेन एग्जाम है, टायर 2 है, उसके अलावा भाई इंटरव्यू की भी तैयारी है। इस तरीके से भाई बोर्ड उस तरफ भी थोड़ा बिजी है, इसलिए हो सकता है कि आपका सीटेट का एग्जाम थोड़ा डिले हो रहा होगा। लेकिन ये भाई इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार आपका सीटेट का एग्जाम जुलाई अगस्त में नहीं हो रहा। भाई आपका सीटेट का एग्जाम जुलाई अगस्त में भी होना है, इसकी भी लगभग पूरी संभावना है। अब देखिए साथियों, अगर अपन इसकी बात करते हैं कि भाई अब ये नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आपका जुलाई में एग्जाम होना होता तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अभी तक नोटिफिकेशन आ चुका होता, या फिर आप मान के चलना कि भाई मैक्सिमम 5 से 10 दिन आपका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो आपका जुलाई में भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर 5-10 दिन के बाद भी आता है, जैसे कि मैं मान के चलता हूं 15 मई के आसपास या 15 मई से थोड़ा आगे भी होता है इसका नोटिफिकेशन आता है, तो भी आप ये मान के चलना आपका भाई अगस्त में ये एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो भाई अभी भाई इनके पास में पूरा टाइम है, बोर्ड के पास अभी पूरा टाइम है, जुलाई से अगस्त के आसपास तक एग्जाम करवा सकते हैं। तो भाई आपका मई के महीने में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना होगी। इसके अलावा साथियों देखिए, अगर ये मई के महीने में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर भाई मेरे को कोई चांसेस नहीं लगता कि आपका जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में एग्जाम होने वाला है। फिर आपका एग्जाम सीधा दिसंबर और जनवरी वही होने वाला है। तो भाई इसलिए अभी आप पूरी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा। अब भाई बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो जब अपना नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो साथियों आप ये बात याद रखना कि भाई इस बार आपका DCCC का एग्जाम आने वाला है, मतलब कि DCCC की भर्ती आने वाली है, और आपको आने वाले 1 से 2 महीने में या भाई 2 से 3 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। फिर भाई 1 से 1 महीने तक इसका फॉर्म भी चलता है। तो जो भी ऐसे साथी है जो भाई पूछ रहे थे कि भाई अभी जो DCCC में वैकेंसी आने वाली है, क्या इन भर्तियों में हम शामिल हो पाएंगे, हमने भाई सीटेट पहले क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन जो आने वाला सीटेट है ये क्वालिफाई करके क्या हम इन भर्तियों में शामिल हो सकते हैं? तो इसके लिए साथ में आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए अभी ना तो ये फिक्स है कि भाई सीटेट का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, और ना ये फिक्स है कि भाई DCCC का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो साथियों देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन फिर भी बहुत हद तक फिक्स होता है कि अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम करवाते हैं तो भाई मई के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे कि भाई अगस्त में या जुलाई में जैसे कि एग्जाम करवा लेते हैं तो भाई अगस्त तक आपका रिजल्ट भी आ लेगा, आपका आंसर की सब कुछ आ लेगा। तो भाई इस तरीके से भाई ये प्रोसेस होने वाली है। और भाई DCCC की मैं बात करता हूँ तो देखिए, अगर DCCC भाई बहुत ज्यादा फास्ट मोड पे लग जाती है और वो अपना नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने 2 महीने में दे देती है, तब तो भाई आप इस भर्ती में शामिल होने के आपके कम ही चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी डिले करती है भाई, अगर आधा महीना 1 महीने भी डिले करती है, तो भाई आप इन भर्तियों में शामिल हो पाओगे। क्योंकि देखिए जब भी DCCC का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद भाई 1 महीने तक तो इनके फॉर्म चलने वाले हैं। तो भाई 1 महीने का वो प्रोसेस हो जाएगा, आपको 1 महीना तो वो मिल जाएगा और लगभग 1 से 2 महीने अभी बचे हुए हैं। इस तरीके से आप मान सकते हो कि भाई DCCC के फॉर्म भरने के लास्ट डेट के कम से कम अभी 2 से 3 महीने तो है। क्योंकि देखिए अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आने में कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा। और अगर मान के चलो 2 महीने लग जाता है, तो जैसे कि भाई नोटिफिकेशन आता है 2 महीने बाद, तो 1 महीना मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। तो भाई सीधे 3 महीने तो आपके पास में ये हो गए, मतलब कि मई का महीना, जून का महीना और जुलाई का महीना, 3 महीने तो ये है फिक्स है। इसके अलावा अगर DCCC थोड़ा सा वो डिले करता है तो भाई ये फिर आपका आगे भी चला जाएगा, अगस्त सितंबर में भी जा सकता है। तो इस तरीके से आपके थोड़े बहुत चांसेस है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि 50 से 60% चांसेस है कि आप इन भर्तियों में शामिल हो पाओगे। अगर आप इन भर्तियों में शामिल ना भी हो पाते हो तो भी मैं आपको ये बोलूंगा कि इसके बाद में भाई EMRS की वैकेंसी आने वाली है, आप उन भर्तियों में भी शामिल हो पाओगे। इसके अलावा यूपी में वैकेंसी आने वाली है, वहां पे स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी होगी। इसके अलावा जनरल टीचर्स की भी वहां पे वैकेंसी होगी, तो आप उन भर्तियों में भी शामिल हो पाओगे केवल सीटेट के दम पे। तो भाई इसलिए मैं आपको बोलूंगा आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना, और इस बार भाई अपना मौका नहीं छोड़ना आपको। भाई इस बार आपको मौका नहीं गंवाना है, भाई सीटेट के इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और भाई देखिए मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहूंगा इसकी कि भाई सीटेट का एग्जाम में अगर मैं आपको पिछले रिकॉर्ड की बात करता हूं तो भाई आई थिंक इस बार भी लगभग 20 से 25 लाख के आसपास में स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उनमें से भाई मुश्किल से 5 लाख के आसपास स्टूडेंटों ने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आप देख सकते हो कि भाई फेल होने वाले और पास होने वाले स्टूडेंटों का रेशियो भाई कितना ज्यादा इनमें डिफरेंस है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे
पे फेल होते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई जितना स्टूडेंट इस एग्जाम में फेल हो रहे हैं भाई उतना ये ज्यादा एग्जाम टफ नहीं है भाई, बहुत आसान एग्जाम है। मैंने खुद ने भाई 6 बार क्वालिफाई किया है एग्जाम। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने 6 बार क्यों दिया है, तो भाई उस टाइम पे भर्तियां कोई आ नहीं रही थी, तो भाई मैंने कंटिन्यू एग्जाम देता रहा। जब भी ये सीटेट का एग्जाम आया तब मैं देता रहा था, इसलिए भाई मैंने दिए। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा भाई बहुत आसान एग्जाम है। जब मैंने पहली बार ये एग्जाम क्वालिफाई किया था तो भाई रियलिटी बता रहा हूं कि मैंने बिना किसी तैयारी के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। अब देखिए ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि देखिए आपने जब डीएलएड में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बीएड में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके अलावा भाई 12th क्लास तक भी पढ़ते आए, तो भाई जो मेरी पहले की जो समझ थी उसी के आधार पर मैंने एग्जाम दिया था और उसी के दम पे भाई क्वालिफाई भी हो गया था। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा बहुत आसान एग्जाम है। अब इसकी भाई पूरी स्ट्रेटजी को लेकर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो अपने पहले अटेम्प्ट में। तो भाई आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, और अगर आप लोगों की पहले से तैयारी अच्छी हो तो फिर तो भाई बहुत अच्छी बात है, अपना रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहो, और इस बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके और किसी ना किसी भर्ती में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया है कि भाई बहुत हद तक चांसेस होंगे कि 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या मैक्सिमम मान के चलना 20 मई के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर तब तक भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होंगे कि आपका ये एग्जाम जुलाई अगस्त में हो, फिर आपका सीधा एग्जाम दिसंबर जनवरी में जाने वाला है। लेकिन अभी भी मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई 95% तक चांसेस है कि आपका ये नोटिफिकेशन लगभग 15 मई के आसपास तक आ जाएगा और आपका ये एग्जाम जुलाई अगस्त में करवा लेंगे। तो भाई आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना। बाकी डिले होने की वजह भी मैंने आपको बता दी है कि भाई एक तो जो लास्ट टेट हुआ है वही थोड़ा डिले चल रहा है भाई, फरवरी में लगभग इसके एग्जाम हुए थे, फिर भाई आंसर की भी थोड़ी लेट आई है। इस तरीके से भाई एक तो पहले प्रोसेस डिले चल रही है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा आगे हो रहा होगा, और भाई बोर्ड अपनी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें भी थोड़ा बिजी है वो, इसलिए भी भाई आपका सीटेट थोड़ा डिले हुआ है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे, आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और बाकी आप लोगों के कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार के सवाल हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।